नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सीडीपी से देखेंगे 30 क्वेश्चन सीडीपी से आते हैं सीटेट में, और यहां पर चाहे वो प्राइमरी का हो या जूनियर का हो 30 क्वेश्चन दोनों में देखने को मिलते हैं। थांडाइक महोदय है, लेव वाइगोस्की है, जीन प्याजे है, पावलोव है या गेस्टार्डवादी है। ये 4-5 पॉइंट 6 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो आज इसी सीरीज़ में थांडाइक महोदय को पढ़ेंगे, और अच्छी वीडियो है, सुपर वीडियो है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। थांडाइक महोदय से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। थांडाइक महोदय कहाँ के रहने वाले हैं, क्या सिद्धांत दिए हैं उन्होंने, क्या उनकी विचारधारा थी, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। शुरू करते हैं। थांडाइक एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि थांडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो बस आपको याद रखना है ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के। दूसरे पॉइंट में देखेंगे थांडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे थांडाइक। थांडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। तीसरे पॉइंट में देखेंगे थांडाइक किस विचारधारा के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थांडाइक महोदय किस विचारधारा के प्रवर्तक थे, कैसी उनकी विचारधारा थी, तो व्यवहारवादी विचारधारा थी उनकी। कैसी? व्यवहारवादी। और नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्वेश्चन दे देगा और उसमें पूछेगा कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है, तो थांडाइक महोदय को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ इतने पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे पढ़ते हैं थांडाइक महोदय के बारे में और क्या क्वेश्चन बनते हैं इनसे। थांडाइक का प्रयोग। अब थांडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले जानेंगे, कई बार पूछा गया है, कभी तो फैक्ट दे के पूछ लेता है, कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, और यूपी टेट वगैरह में और जो स्टेट के टेट होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है। सी टेट थोड़ा घुमा के और लंबा चौड़ा करके बात को पूछता है। इसमें कह रहा है थांडाइक ने क्या प्रयोग किया था। थांडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब आपको दे देगा उसमें कि बिल्ली कैसी थी। अब आपको अधूरा ज्ञान होगा, पता होगा, केवल बिल्ली पे प्रयोग किया था। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। किसने प्रयोग किया था? थांडाइक महोदय ने प्रयोग किया था। दूसरे पॉइंट में देखेंगे भोजन मृत मछली का। मछली कैसी थी? मरी हुई थी, यानी मृत मछली थी, भोजन किया था। अनुक्रियाकर्ता में कौन आता है? बिल्ली आती है। और उद्दीपन में कौन आता है? मृत मछली आती है। ये सारे फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए और इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनता है। अब पढ़ते हैं प्रयोग के बारे में कि थांडाइक महोदय ने प्रयोग आखिर, प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। प्रयोग किस पे किया था, तो प्रयोग थांडाइक महोदय ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था। किस में कर दिया था? जो पिंजरा होता है उसमें बंद कर दिया था। किसको? भूखी बिल्ली को। और बाहर उस मृत मछली को रख दिया, और बिल्ली के सामने यानी बाहर वाली साइड में मरी हुई मछली को रख दिया। किसको रख दिया? मरी हुई मछली को रख दिया। भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक बार प्रयास करती है, वो बार बार उछल कूद करती है, प्रयास करती है। अचानक बिल्ली का जो पंजा है वो लीवर पे पड़ जाता है। जो वहाँ पर लीवर लगा हुआ था वो बार बार प्रयास करती है, कभी इधर कभी उधर। और एक बार एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर बिल्ली का जो पैर था वो लीवर पे जा पड़ता है और वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। मतलब जो पिंजरा था वो ओपन हो जाता है जब लीवर पे पैर पड़ जाएगा। थांडाइक ने सिद्ध किया कि जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है, उन्होंने लास्ट अपने कम शब्दों में परिभाषा के माध्यम से बताया कि जब हम किसी कार्यों को बार बार करते हैं, जैसे कि बिल्ली ने किया था, बार बार मछली के लिए उछल कूद मचा रही थी। जब हम किसी कार्यों को बार बार किया जाता है तो हमारे मस्तिष्क में उसकी अमिट छाप बन जाती है। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी थांडाइक महोदय ने। अब थांडाइक महोदय के सिद्धांत के बारे में पढ़ लेंगे, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि थांडाइक महोदय के सिद्धांत क्या है, क्या सिद्धांत बनते हैं। तो थांडाइक महोदय के सिद्धांत में देख लेंगे यहाँ से, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछता है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो थांडाइक महोदय को याद रखना है। अब इसको और अन्य किन नामों से जाना जाता है उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को, वो देख लेंगे फटाफट इसी वीडियो में। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत,
इस नाम से भी जानते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत इस नाम से भी जानते हैं। सहचर्यवादी सिद्धांत इस नाम से भी जानते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इस नाम से भी जानते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत और इस नाम से भी जानते हैं उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को। 1 2 3 4 5 इन 5 नामों से भी जानते हैं उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को। और ये थार्नडाइक महोदय ने सिद्धांत दिए हैं। सिद्धांत से कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे थार्नडाइक के नियम। नियम से क्या क्वेश्चन बनता है, नियम से भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अब थार्नडाइक महोदय ने कितने मुख्य नियम दिए, 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो यहाँ पर पूछेगा आपसे मुख्य नियम और दूसरे में पूछेगा आपसे गौड़ नियम। अब आपको पता होना चाहिए कि मुख्य नियम कितने हैं और गौड़ नियम कितने हैं। तो मुख्य नियम में आपको 3 याद रखना है और गौड़ नियम में आपको 5 याद रखना है। टोटल नियम की बात कर दी जाए तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल नियम कितने दिए हैं थार्नडाइक ने, 8 दिए हैं। मुख्य नियम कितने हो गए, 3 हो गए। गौड़ नियम 5 हो गए। अब वो मुख्य नियम तो हो गए 3, कौन कौन से हो गए, जैसे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का, ये 3 मुख्य नियम हैं। अगर इनके अलावा आपको एग्जामिनर भ्रमित कर रहा है, फंसा रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि बाकी सारे जो 5 बचे वो गौड़ नियम बचे। मुख्य नियम 3 ही याद रखना है, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। गौड़ नियम 5 कौन से हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सहचर्य क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम। ये 5 गौड़ नियम हैं और 3 मुख्य नियम हैं। मैं आपके लिए बहुत कोशिश करके वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना सही लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है आप बस कमेंट करके बता सकते हैं। और जितने भी मेरे नए भाई बहन चैनल पे जुड़े हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिवाली की शुभकामनाएं सभी के लिए, मेरे जितने भाई बहन हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी, आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, सेहतमंद होगा, बढ़िया होगा। थार्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तकें देखेंगे। थार्नडाइक से नियम देख लिए। पुस्तकों से भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पुस्तक दे देता है सीधे सीधे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, थार्नडाइक महोदय की है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को याद रखना है। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक को भी याद रखना है, किसकी है, थार्नडाइक महोदय की है। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, थार्नडाइक महोदय की है। ये तो रही बुक्स जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी थार्नडाइक महोदय की। थार्नडाइक के बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थार्नडाइक महोदय ने। अब सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो थार्नडाइक महोदय को नहीं भूलना है। और इसी बहुकारक सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। एग्जामिनर आपको फंसाएगा, आपको बस फंसना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया। इसके अन्य नाम क्या है, परमाणुवाद का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, संश्लेषणवाद का सिद्धांत। इन नामों से भी बहुकारक सिद्धांत को जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।